सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। जी हाँ, किसी ने ठीक लिखा कि चमत्कार को नमस्कार है और ऐसे अनगिनत चमत्कार अनेकों देवताओं के देखने को मिलेंगे। मनुष्य पर जब जब अत्याचार हुआ, जब जब विपदाएं आई, तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया। गीता में ठीक लिखा कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भरवती भारतम अभ्युत्थानम ए धर्मस्य तदा आत्मनम श्रद्धाम्य हम। जब जब मानव जाति पे संकट के बादल छाएंगे, मैं स्वयं अवतार लूंगा, ये साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा। और इन्हीं अवतारों में बहुत सारे लोक देवी देवता अपने राजस्थान, भारत के कोने कोने में आपको देखने को मिलेंगे, जिनके अनगिनत चमत्कारों से लोगों का उद्धार हुआ। आज हम बात करेंगे मारवाड़ अंचल के एक महान लोक देवता के बारे में, जिन्होंने विगत 30 वर्षों में एक आस्था का हुजूम मारवाड़ क्षेत्र में प्रकट किया, लोगों में चमत्कार देकर के एक आस्था का केंद्र बना ये तीर्थ स्थल। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे आज ओम बनासा के बारे में। श्री ओम बनासा राठौड़, जो मारवाड़ क्षेत्र के पाली जिले में चोटिला गांव में आपका जन्म हुआ। ओम बनासा के संपूर्ण जानकारी और उनके चमत्कारों के साथ में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को अंत तक आप लोगों को देखना है। श्री ओम बनासा पाली जिले के चोटिला गांव में 5 अगस्त 1964 को ओम बनासा का जन्म हुआ। ओम बनासा के पिताजी जोग सिंह जी राठौड़, जो चोटिला ठिकाने के पातावत राठौड़ थे। पातावत राठौड़ों का एक ठिकाना था चोटिला, और यहीं पर ठाकुर जोग सिंह जी के घर स्वरूप कंवर के कोख से एक वीर ने अवतार लिया, वीर पैदा हुए, जिनको हम कहते हैं ओम बनासा। ठीक है, जोग सिंह जी राठौड़ की अगर हम बात करें तो जोग सिंह जी अपने क्षेत्र के एक मोजीज व्यक्तित्व थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। और इनकी प्रतिष्ठा का आकलन आप इस बात से लगा सकते हो कि ओम बना के पिताश्री, जो आप तस्वीर में देख रहे हो, 40 वर्षों तक लगातार अपने क्षेत्र के सरपंच रहे। नागनेचा माता ने सारे साधन संपन्न ओम बनासा के पिताजी को दिया, लेकिन यह कहा जाता है कि कई वर्षों तक, शादी के कई वर्षों तक इनके कोई संतान नहीं हुई। मां नागनेचा को यही इच्छा थी। लोगों ने बहुत समझाया कि आप दूसरा विवाह कर लो, लेकिन जोग सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, ये मेरी संस्कृति नहीं है। और ये कहा जाता है कि एक दिन मां नागनेचा के आशीर्वाद से 1964 में 5 अगस्त के दिन मां स्वरूप कंवर की कोख से एक अवतार हुआ, एक जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ओम सिंह राठौड़। ओम सिंह जी राठौड़, जिनको लोग बाग ओम बना के नाम से पुकारते थे। हमारे मारवाड़ में बना एक प्रतिष्ठा सूचक शब्द जो है वो राजपूतों में प्रयोग में लिया जाता है। तो ओम बना जो है के रूप में ओम सिंह जी राठौड़ लोकप्रिय हुए, और जल्द ही ओम सिंह जी राठौड़ एक ऐसी शख्सियत के रूप में पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाते हैं, जिन्होंने लोगों के कल्याण का काम किया, जन कल्याण का काम किया, और इतने जिंदादिली व्यक्तित्व के रूप में ओम सिंह जी राठौड़ ओम बना की एक पहचान बन जाती है। उस जमाने में यह कहा जाता है कि ओम बना के पिताजी जोग सिंह जी राठौड़ जो थे, अपने बेटे की इस प्रकार की सेवा भाव से प्रसन्न होकर के अपने बेटे, अपने पुत्र ओम बना को उन्होंने बुलेट ला करके दी, जिनको हम बुलेट वाले लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और उस जमाने में बुलेट एक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक हुआ करती थी। बुलेट बहुत कम लोगों के पास में हुआ करती थी, तो ओम बना की बुलेट आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई। रोज वो बुलेट से आसपास के लोगों में सेवा का, जन कल्याण का कार्य किया करते थे। जोधपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग, जोधपुर और पाली का मार्ग, तो ओम बना की बुलेट की धक धक आवाज से यूं मानो सब लोग जो है ओम बना की बुलेट की आवाज को वो पहचानते थे। और सारे क्षेत्र में ओम बना की ख्याति थी एक महान व्यक्तित्व के रूप में। लेकिन विधाता के लेख कोई टाल नहीं सकता। ओम बना का विवाह जो है, विवाह के कुछ समय बाद में ही ये घटना घटित हुई। ओम बना का विवाह 1988 में हुआ। मार्च 1988 में पाली जिले के बगड़ी ठिकाने के अमर सिंह जी पातावत की राजकुमारी, अमर सिंह जी पातावत की पुत्री उर्मिला कंवर के साथ में ओम बना का विवाह हुआ। विधाता के लेख कोई टाल नहीं सकता, और ईश्वर की माया ऐसी थी कि विवाह के, शादी के मात्र 9 महीने बाद में एक दिन 1988 दिसंबर 1988 को रोड एक्सीडेंट हुआ। ओम बना जोधपुर से चोटिला पधार रहे थे, और बीच रास्ते में ही एक स्थान पर ओम बना का एक्सीडेंट होता है, और इस एक्सीडेंट में ओम बना जो है उनका देवलोक गमन हुआ। इस देवलोक गमन के बाद में पुलिस वहां आई एक्सीडेंट के बाद में, और पुलिस ने आकर के वहां पर पंचनामा किया।
जो एक फॉर्मेलिटी होती है, जो एक औपचारिकता होती है, ये फॉर्मेलिटी पुलिस के द्वारा की गई और ये कहा जाता है कि ओम बना के पार्थिव शरीर को, ओम बना की देह को उनके चोटिला में गांव में, पैतृक गांव में भेज करके अंतिम संस्कार किया गया। और पुलिस जो है वहीं पास का जो थाना था, रोहट थाना, जिसको केरला थाना या रोहट थाना कहते हैं, इस केरला थाना के पुलिस वाले उस बुलेट को ला करके थाने में रोक देते हैं। जैसे ही बुलेट को थाने में ला करके छोड़ा तो रात को एक अजीब दृश्य हुआ, एक अजीब चमत्कार हुआ। वो बुलेट रात को स्वतः स्टार्ट होकर के, ऑटोमेटिक चालू होकर के थाने से उसी स्थल पर पहुंच गई जहां ओम बनासा का एक्सीडेंट हुआ। तो पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए, कंफ्यूज हो गए कि ये क्या चमत्कार हुआ। तो पुलिस वालों ने वापस उस बुलेट को अपने थाने लेकर आए, रोहट थाने लेकर के आए और उस बुलेट को वापस थाने में खड़ा किया। लेकिन वैसा ही हुआ, बुलेट को जैसे ही वो थाने में ला करके छोड़ते, शाम को, रात को ऑटोमेटिक, जिस समय ओम बना का एक्सीडेंट हुआ उस समय वो बुलेट ऑटोमेटिक स्टार्ट होती और स्टार्ट होकर के थाने वहां उस स्थल पर पहुंच जाती जहां ओम बना का एक्सीडेंट हुआ। 3-4 बार ऐसा हुआ तो एक दिन पुलिस वालों ने उस बुलेट को थाने में ला करके बड़ी बड़ी बेड़ियों से जकड़ करके उसको बांध दिया गया। लेकिन रात को वही दृश्य वापस हुआ, उसी समय, उसी पल जिस समय उनका एक्सीडेंट हुआ, उस पल बुलेट जो है वापस स्टार्ट होती है और वो बेड़ियां, जो जंजीरें थी, वो ऑटोमेटिक खुल जाती है और बुलेट जो है वो स्टार्ट होकर के उस स्थल पर वापस पहुंच जाती है जहां ओम बना का एक्सीडेंट हुआ। तो पुलिस वालों ने ये चमत्कार माना और चमत्कार को तुरंत नमस्कार किया। ये भी कहा जाता है कि ओम बनासा के पिताजी जोग सिंह जी राठौड़, उनकी दादी सा समंदर कंवर जो है, उनको रात में सपना आया और सपने में साक्षात ओम बना ने कहा कि हे मां, मेरा मंदिर वहां पर बनवाया जाए जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ और उस बुलेट को वहां पर छोड़ दिया जाए। और ये कहा जाता है कि ओम बना अपनी बुलेट से अत्यधिक प्रेम करते थे, बुलेट के शौकीन थे वो। तो पिताजी जोग सिंह जी राठौड़ ने अपने पुत्र की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उस बुलेट को उस स्थान पर रखा गया जहां ओम बनासा का एक्सीडेंट हुआ और वहां पर ओम बना का देवरा बनाया गया, मंदिर बनाया गया, जो आज पिछले 30 सालों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये कहा जाता है कि इस आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक रोड एक्सीडेंट हुआ करते थे, लेकिन जब से ओम बना का मंदिर यहाँ पर थरपा गया है, स्थापित किया गया है, इस क्षेत्र में एक्सीडेंट ना होने के बराबर होने लग गए हैं। यूं कहे तो एक्सीडेंट इस क्षेत्र में होता ही नहीं। ऐसे अनगिनत चमत्कार ओम बना के मिलेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि साक्षात ओम बनासा ने आकर के उनके एक्सीडेंट को टाला, उनकी मदद का काम किया। यही एक कथा प्रचलित है कि एक यात्री जो ओम बनासा के दर्शन करने के लिए बस में बैठा पाली से, तो बस के कंडक्टर ने ये कहा कि ये चोटिला नहीं रुकेगी, ओम बना के मंदिर पे नहीं रुकेगी बस। तो उस यात्री ने कहा कि मुझे तो ओम बना के मंदिर पे जाना है, इस बीच मरुस्थलीय भूमि में मुझे कहाँ छोड़ोगे, है ना। तो उस यात्री ने कंडक्टर से कहा कि मुझे ओम बना के दर्शन करना है, मुझे वहीं उतार देना, आपसे निवेदन है। लेकिन कंडक्टर ने गुस्से में कहा कि वो बस वहां नहीं रुकेगी। और हुआ ये कि जैसे ही ओम बना के मंदिर के सामने बस पहुंची तो बस के ऑटोमेटिक कांच फूट गए और उस बस को वहां रुकना पड़ा। ड्राइवर लोग विशेष थे, वाहन चालक लोग विशेष थे, ओम बना को अपने देवता के रूप में पूजते हैं और ड्राइवरों के साथ साथ आस्था का ये हुजूम जो है समाज सारे के सारे वर्गों में रहता है। समाज के सारे वर्ग ओम बना को पूजते हैं, ओम बना की मान्यता है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने से ये कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है। तो ओम बनासा राठौड़ जिनके बारे में आज हमने पढ़ा, ये तस्वीर आप देख सकते हो, ओम बना का विवाह जो हुआ उस समय की ये तस्वीर है। ओम बना की अर्धांगिनी श्रीमती उर्मिला जी जो है, उनके साथ में ओम बना जी का विवाह हुआ। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये बुलेट, एक चमत्कारी बुलेट, जहां ये कहा जाता है कि बुलेट पे जाकर के प्रसाद चढ़ाने से नाम मात्र जो है वहां जाकर के कोई भी बात कहने पर यह कहा जाता है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ऐसे चमत्कारी देवता, कलयुग के देवता ओम बनासा है, जो आज राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई प्रांतों में ओम बना की पहचान एक विशेष लोक देवता के रूप में, एक चमत्कारी देवता के रूप में आज पूरे क्षेत्र में है। धन्यवाद। जय ओम बनासा, जय राजपूताना।